बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। इस एमसीक्यूज में यह पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो न्यूमेरिकल रेशो है वो किसके इक्वल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस अगर हम न्यूमेरिकल रेशो कैलकुलेट करें तो वो किसकी इक्वल आ सकती है। ये जानने के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फर्क क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स है, यानी कि वो कर्व पाथ भी हो सकता है। तो अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करें स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ कंसीडर करें डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की निस्बत कम है, यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। अब दूसरी चीज, ये इक्वल भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की इक्वल उस वक्त होता है जब पाथ हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास आंसर इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 1, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ ए बॉय डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट then it will be in a state of rest, motion, uniform motion और variable motion। कि एक बॉय है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट से, तो वो किस स्टेट में होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट की स्टेट में है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, A ball is dropped from the top of a tower. The distance covered by it in the first second is। एक बॉल जो है उसको ड्रॉप किया गया है एक टावर की टॉप से, वो बॉल फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। बॉल को टावर से गिराया गया है तो इनिशियली बॉल रेस्ट पे थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, VI 0 पुट कर दिया। फर्स्ट सेकंड में कैलकुलेट करना है, यानी कि टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, प्लस 1/2 G की वैल्यू, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, इनटू T की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9 आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 4.9 मीटर, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 5 मीटर के। तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, ए बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज। एक बॉडी है जो कि एक एक्सेलरेट करती है रेस्ट से 144 तक, यानी कि 0 वेलोसिटी से 144 वेलोसिटी तक, और इतनी वेलोसिटी इंक्रीज होने में टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड्स का। तो डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना कवर किया वो कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी ने कितने एक्सेलरेशन से 0 से 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अचीव की, तो वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर है, उसको हम ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलो की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स, h की पावर -1 का मतलब आवर्स डिवीजन में है, तो आवर्स से सेकंड तक जाने में 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये 3600 आ जाता है, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम कितना गिवन है, 20 सेकंड्स का, और डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ
एक्सेलरेशन के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वी एफ की वैल्यू 40 माइनस वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम 20 गिवन है, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम 20 था, 1/2 एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया 2 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो 0 20 से मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 2 2 से कैंसल, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आ जाएगा। तो ये 400 मीटर आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस, यानी कि इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है, 400 मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ और उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया है। इट कवर्स द डिस्टेंस s इन 4 सेकेंड्स। वो 4 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो s है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। कितना टाइम लगेगा अगर वही बॉडी जो है इस डिस्टेंस का 1/4 कवर करे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस जो कि 4 सेकंड में कवर हो रहा है। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हमने इसी इक्वेशन का क्यों इंतखाब किया, इस वजह से कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है 0 और टाइम मौजूद है 4 सेकंड। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है जिसमें s, वी आई और t मौजूद है। एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख देंगे ताकि नेक्स्ट जो हमने फर्दर जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वहां पे एज इट इज इसको पुट कर सकें। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया। टाइम कितना है 4 सेकंड। इट कवर्स द डिस्टेंस s इन 4 सेकंड्स। तो t 4 पुट किया, 1/2 a, t की वैल्यू 4, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 4 का स्क्वायर 16a आ जाएगा। 2 8s आर 16, तो s हमारे पास कितना आ गया 8a। ये हमारे पास वो डिस्टेंस नहीं है जो कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस वो है जो 4 सेकंड्स में कवर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी क्वांटिटीज चेंज होंगी, डिस्टेंस 1/4 हो जाएगा और टाइम जो चेंज होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इनके साथ हमने प्राइम लगा दिया, डिस्टेंस और टाइम के साथ। s प्राइम इक्वल टू वी आई टी प्राइम प्लस 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर। s प्राइम किसकी इक्वल है, कहा गया है कि कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस का 1/4, यानी कि s/4 इक्वल टू वी आई टी टी प्राइम प्लस 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर। s हमारे पास 8a हमने कैलकुलेट किया था, तो s की जगह पे 8a पुट किया, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू वी आई 0 गिवन है इंटू टी प्राइम प्लस 1/2 a t प्राइम स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होकर 2a इक्वल आ जाता है 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर। 4 2s आर 8, तो 2a इक्वल टू 1/2 a t प्राइम का स्क्वायर। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू टी प्राइम का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, टी प्राइम इक्वल आ जाएगा 2 के, यानी कि ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन इन फिगर, पॉइंट आउट द टू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये ग्राफ गिवन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे एस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो दो ग्राफ गिवन है, एक ए का और एक बी का।
अब अगर आप पहले ए पे गौर करें तो टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ये वाली जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। टाइम इंक्रीज होने से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर बी की बात की जाए तो इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि ये बी वाली लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं हो रही। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है और बी की वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वेलोसिटी बी की निस्बत ज्यादा है। तो कहां पे लिखा हुआ है? ये ए ऑप्शन है, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी के इक्वल होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के या डिस्टेंस कवर्ड के। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात की जाए उसमें एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्पीड ड्रॉ की जाती है, और जो ग्राफ है उस एरिया अंडर द ग्राफ अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो एरिया इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। स्पीड इंटू टाइम किसकी इक्वल होता है? डिस्टेंस के। एस इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से एस इक्वल टू वी टी। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? स्पीड इंटू टाइम वेलोसिटी के इक्वल, डिस्टेंस की इक्वल है। डिस्टेंस से मुराद इन चारों ऑप्शंस में डी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड और टाइम दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। स्पीड और टाइम से मुराद हमारे पास आपने क्या करना होता है ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी और टाइम किसकी इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। इसका मतलब ये है कि ये इसमें ए एक्सेलरेशन ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। इसी तरह अगर हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें यह पूछा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किसकी इक्वल होता है? स्पीड के। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ये वेलोसिटी आता। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, स्पीड। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर at t equal to 0 to 113 km per hour at t equal to 9 second. Which graph best describes the motion of the car? अब इसमें कार के बारे में बताया गया है कि कार इतनी वेलोसिटी से इतनी वेलोसिटी तक जाती है, टाइम 0 से लेकर 90 सेकंड तक। तो अगर आप इन ग्राफ्स पे गौर करें तो टाइम चारों ग्राफ्स में 0 पे स्टार्ट हो रहा है। ये वाली कंडीशन तो हर एक पे फुलफिल आ रही है। आप वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी 80.5 है। इस ग्राफ में अगर 80 ये कंसिडर कर लिया जाए, इसमें तो 0 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है। ये बी ऑप्शन को सबसे पहले आप निकाल दें। अब इसमें और इसमें भी हो सकता है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 80 से 113 हुई है, तो ये लास्ट वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो अब पीछे सी और ए रह गया, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखते हैं। 80 से 113 किलोमीटर पर आवर तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट से मुराद स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। लास्ट पे ये बचा सी। अब इसमें आप देखें कि टाइम 0 यहां से स्टार्ट हुआ, 9 सेकंड तक 80.5 किलोमीटर पर आवर से 113 किलोमीटर पर आवर तक यूनिफॉर्मली बॉडी ने एक्सेलरेट किया है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आप किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देख सकते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और पास्ट पेपर्स देखने के लिए जमाल फिजिस्ट चैनल सर्च करें। थैंक यू।